चलिए, हमने आपको सुबह बताया था कि प्याज के बाजार में क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आई, क्या कुछ माहौल बनता नजर आया। अब आपको बताते हैं कि इस समय यानी कि लगभग दोपहर के समय क्या कुछ भाव है, क्या कुछ उठाव है, क्या कुछ माहौल है, और सारी चीजों की जानकारी देंगे। पहुंचे अपने सोनू भैया के पास। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं भैया? बढ़िया जी। सोनू भैया, आज अगर हम बात करें, कैसा क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? माहौल तो देखिए 150 गाड़ी मंडी के अंदर अराइवल है आज हमारी मंडी बैलेंस और फ्रेश मिला करके जो है फ्रेश अराइवल हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी कम है, लेकिन जो बैलेंस हमारी मंडी का है वो ज्यादा है। और बैलेंस हमारा बचने का कारण ये है कि क्वालिटी जो मालों के अंदर मंडी के अंदर जो है बहुत ही हल्की आ रही है, जिसमें दागी की शिकायत पत्ती कम होने की वजह से माल बहुत हल्के आ रहे हैं अभी फिलहाल जो है। जी इसी वजह से हमारी मंडी में जो है आपको बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मंडी में क्या, सभी मंडियों में आपको बैलेंस हल्के मालों का ही बढ़ता हुआ नजर आएगा इसके अंदर। जी। बाकी जैसा कि शनिवार का दिन है, शनिवार को डबल मंडी मानी जाती है, उठाव थोड़ा ज्यादा माना जाता है, ऐसा कुछ है? उठाओ तो देखिए ठीक है, लेकिन क्वालिटी हल्की होने की वजह से ग्राहक जो है हल्के मालों को पकड़ नहीं पा रहा बिल्कुल। जी। तो इस वजह से आपको ग्राहकी थोड़ी जो है लेवल में नजर आएगी, ज्यादा नहीं नजर आएगी, कम कम नजर आएगी इसके अंदर। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात कर ले सोनू भैया, कितने परसेंट अच्छा और कितने परसेंट कम से कम 90 से 95% क्वालिटी जो है बिल्कुल हल्की है। ओ माय गॉड। कम से कम। जी। और 5% के अंदर भी जो है वो भी एवरेज माल है, उनको हम सुपर माल नहीं बोल सकते उसको, वो एवरेज माल आएंगे। आज अगर बात करें, गाड़ियां कहाँ कहाँ से पहुंची? गाड़ियां देखिए आज की डेट में हमारे पास एमपी भी है हाँ। और आपका नासिक का भी है, पूना भी है और राजस्थान के 4 स्टेट का माल आ रहा है अभी फिलहाल जो हमारी मंडी में। कुछ क्वांटिटी पता चल जाए कितनी कितनी गाड़ियां? 31 गाड़ी नासिक और जलगांव की हैं। हाँ। और 24 गाड़ी जो है पूना मंडी का है। जी। 20 गाड़ी जो है हमारी राजस्थान की है और 40 गाड़ी जो है हमारा एमपी वगैरह जो आ रहा है, ये वाला माल आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, ये सभी जगहों से माल आ रहा है जी। क्वालिटी जो आज मंडी में पहुंची है सभी राज्यों के हिसाब से, कहाँ की क्वालिटी हल्की ज्यादा है? क्वालिटी कहीं कर की कहीं कहीं भी आप गिनेंगे, चाहे आप एमपी गिनिए, चाहे महाराष्ट्र गिनिए, चाहे राजस्थान गिनिए, इनमें से कोई भी क्वालिटी कहीं की भी अच्छी नहीं है। जी। क्वालिटियां सभी जगह की तकरीबन जो हल्की आ रही है तकरीबन सभी। जो आपने बताया कि सिर्फ 10% अच्छे माल हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिटिकल रेशो है। बहुत हाल खराब है, क्योंकि जो बारिश हुई है उसका फर्क जो है अब नजर आ रहा है उसके अंदर जो है। अब ये आगे क्या करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा ये तो। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब आपने कहा कि 10% ही अच्छे माल हैं, तो आने वाले दिनों में अगर वो स्टॉक भी होंगे तो उनमें से भी कुछ माल जो है वो जब हम ग्रेडिंग करेंगे बिल्कुल उसमें निकल के आएंगे। कुछ ना कुछ उसमें भी जो है वजन की छोटे वगैरह खराबी कहीं ज्यादा आएगी इसके अंदर। जी जी। और जो स्टॉक लग रहा है उसका भी यही हो रहा है कि जैसे मालों की कंडीशन अभी जो खराब हुई पड़ी है, तो स्टॉक में क्या रहेगा उसका कुछ नहीं कह सकते जी। और दूसरा कारण हमारी मंडी में हल्के माल आने का ये भी है कि जैसे अब गवर्नमेंट की खरीदारी शुरू हो चुकी है, किसान भी कहीं ना कहीं जो अच्छे माल को रोक के चल रहा है और कहीं ना कहीं जो है बाकी भी स्टॉक करने में लगे हुए हैं। तो इस टाइम पे हल्की माल जो है मंडी के अंदर ज्यादा आएंगे और बढ़िया माल जो है बहुत ना के बराबर है। जी। अच्छा सोनू भाई, एक चीज और, जैसे कि आपने कहा कि नेफेड ने भी कहीं ना कहीं खरीदारी तो इनडायरेक्टली शुरू करी होगी, तो क्या जो हल्के माल हमारे किसानों के पास हैं, नेफेड वो हल्के माल खरीद रहा है उनसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जो हल्के माल है तकरीबन मंडी में ही जाएंगे सबके सब, जो वो फिर आगे पीछे की मंडियों में जहाँ पर भी उनका हिसाब किताब बनेगा, जहाँ पे भी निकलने वाला होगा वो वहाँ निकलेगा वो। जी। बाकी हल्के माल का तो स्टॉक का मतलब ही नहीं है कोई करेगा, ना नेफेड करेगा ना ही किसान करेगा उसको। जी जी जी। कहीं ना कहीं वो लॉस हमारे किसानों का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसमें तो लॉस तो किसान का ही होगा ना, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है, 3-4 महीने उसकी सेवा की है, बारिश हो गई, नुकसान हो गया, तो नुकसान किसका है? वो तो किसान का ही गिना जाएगा ना। अगर उसके खेत में मान लो कि 10 ट्रॉली निकलती है, 10 में से 5 खराब होगी तो उसका ही नुकसान हुआ ना वो। और कहीं ना कहीं किसान का नुकसान हमारा भी नुकसान है, देश का नुकसान है, देश का नुकसान है। बिल्कुल सही बात। और हम तो कामना ही कर सकते हैं, अच्छी जानकारी दे सकते हैं। जी जी जी। बाकी करने वाले तो भगवान है, जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे जी। वो हाँ, वो भाग्य के हिसाब से सबको देंगे, सबको देंगे जी। अगर इस साल नहीं मिलेगा तो अगले साल मिलेगा, कहीं ना कहीं तो पूर्ति होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, भगवान पे भरोसा जरूरी है। बिल्कुल। आज अगर भाव की बात करें सोनू भैया, सभी जगह का भाव क्या बना हुआ है? भाव देखिए शर्मा जी, अगर हम हल्के मालों की बात करें तो उनके अंदर तो देखिए कोई भाव नहीं है, वो 350 से 400 रुपए की रेंज में है जो हमारे पास दागी माल है मंडी। कई माल तो ऐसे हैं जो उक्का भी बेचना पड़ रहा है जिसको जो है। और जो अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं कि बिना दागी के तो मैं कहूंगा कि 1% भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं जो 1%, 2% या 5% दागी आएगा ही आएगा। वो माल भी जो है 450-500 रुपए के बिक रहे हैं और जो ज्यादा दागी हैं वो 350 से 400। और जो ड्राई माल है आज की डेट में जो 3 से 4% या 5% के आ रहे हैं, वो 5.5 से 6% के बिक रहे हैं। अच्छा जी जी। बाकी अगर भाव की बात करें तो भाव में देखिए, अगर बढ़िया माल की अगर बात कर रहे हो आप,
जो आज की डेट में पूना की क्वालिटी निकली है वो 550 से लेके 560-70 रुपए तक की बिकी है। नीचे में रही है 500-550 20-30 रुपए की। और जो दागी माल है उसका कोई रेट नहीं हो, जैसा माल वैसा भाव है इसके अंदर। जी जी। अगर नासिक की बात करें तो नासिक का भी यही है, अच्छे मालों के अंदर 450 से 500, और जो ड्राई माल है 500 से 550 में, दागी माल वो भी 380-400 की रेंज में, 410-20 की रेंज में। एमपी का भी यही हाल है, अच्छी क्वालिटी है तो 500 प्लस बिकती है, हल्की क्वालिटी है तो 500 के अंदर बिकती है। राजस्थान है तो राजस्थान भी हल्के माल 300, 350, और जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 400 से 450 रुपए की रेंज है। ऑल ओवर मार्केट जो है हमारी मंडी की वो 300 से लेकर के, और हमारी मंडी में 550-60 रुपए तक की मार्केट आज की डेट में चल रही है। जी, ये वाली जो क्वालिटी सोनू भाई अपने पास रखी है, ये नासिक की क्वालिटी है। इसका भाव क्या मान सकते हैं? इसका भाव तो समझिए हम 350 रुपए बोल रहे हैं, ये बिक नहीं रहा है। इसके अंदर कम से कम एक कट्टे में 10 से 15 किलो दागी है इस माल के अंदर। जी जी जी। आगे वो बात करें इस माल की, तो ये वाला हमारा माल एमपी का है। इसमें माल पे पत्ती कम है माल के अंदर, और थोड़ा बहुत हल्का बहुत दागी की शिकायत है। ये माल भी मान के चलिए आप 400 के अंदर ही बिकने वाला है। आगे माल की बात करें तो ये भी हमारा एमपी का ही है। ये माल की रेट भी यही 400 तक की रेंज में 10-20 रुपए उसके अंदर आएगा जी। ये सब माल जो जलगांव के हैं ये वाले, इन मालों के अंदर देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि ये पत्ती नहीं है मालों के अंदर, ये बिल्कुल भी जो, और यही दागी की शिकायत करता है। और यही माल जो है मालों के अंदर मार इसी चीज की पड़ रही है इस टाइम पे जो। ये समझिए दागी माल है सारे के सारे इन मालों के। कहीं ना कहीं किसी में 2% आता है, किसी में 10% आ रहा है, किसी में 25% माल जो है ये ऐसे आ रहे हैं जिसमें पत्ती नहीं है और दागी की शिकायत आ रही है। अच्छा, हमने एक प्याज के अंदर हाथ डाल के देखा जी, तो वो प्याज अंदर से बिल्कुल समझ लीजिए सड़ी हुई थी। ये देखिए ना आप देख रहे हैं जैसे ये देखिए प्याज को जो है ये इसका यही है, सारा प्याज बिल्कुल ठीक है, सभी जगह से पत्ती कम है, लेकिन ये माल जब बारिश का मार खाया हुआ जिसकी वजह दागी हो गया। और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो माल क्या होता है, जब फसल खड़ी होती है ना, फसल खड़ी ऐसे होती है ये, जब बारिश का पानी गिरता है तो पानी जाता है यहाँ पर, जो पानी ये इसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आप जब भी उसको हाथ मारेंगे तो उसके अंदर जो उंगली आपकी जाएगी। हाँ बिल्कुल, यही किया था उसको कैंसर की बीमारी बोलते हैं एक तरीके की, जो माल को अंदर ही अंदर खराब करती है। आपको बाहर नजर नहीं आएगा लेकिन अंदर अंदर माल जो है सड़ता जाता है उसको। और यही चीज जो है हर मालों के अंदर नजर आ रही है इस टाइम। जी जी जी। चलिए, और हम तो कामना ये करेंगे प्रभु से कि किसी तरह कुछ ऐसा चमत्कार हो कि हमारे किसानों व्यापारियों को जो फायदा, कुछ ना कोई फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ चेन बाय चेन जुड़े हुए। बिल्कुल सही बात है शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया। और ऐसे ही आगे भविष्य में भी अच्छी जानकारी, मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को आपसे मिलता रहे। जी जरूर सर जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फड़ का नाम है। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है हमारा A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 9811104174। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया। सोनू भैया का बोर्ड आप देख लीजिए, 1177 गंगा ट्रेडर्स, नंबर लिखे हुए हैं, GT मार्का है। आप जब भी संपर्क करेंगे आपको अच्छी जानकारी भैया से मिलती रहेगी। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। आप कभी भी माल लेके आइए, पूरी ट्रांसपेरेंसी से आपका प्याज भी यहाँ पर बिकता हुआ नजर आएगा।